सब कुछ छोड़ चुका हूँ, सब कुछ। अब इस लड़का ने लेके आया, इस लड़का के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। पति बच्चा माँ बाप मैं किसी को नहीं जानती अब। ये है आज के दौर का कहानी कि नहीं माता पिता का कोई वैल्यू है, नहीं पति और बच्चे का कोई महत्व है, लेकिन एक प्यार अंधा होता है। किसी को कहीं प्यार हो जाए तो अंधापन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। भविष्य में क्या होगा इसकी भी उसे सोच नहीं होती है। ये आप सुन सकते हैं एक मनीषा फेसबुकिया प्यार ने अभी तक कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, और आइंदा से ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद न हो, चाहे लड़का हो या किसी की लड़की हो, किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं हो। इस लड़की की कहानी देखिए, आज न ये घर के रही और न ये घाट के रही, अब इसका क्या होगा और उस लड़के का क्या होगा। फेसबुकिया प्यार, इसके संबंध में आज आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। ये जो हमारे बगल में आप लड़की को खड़ी देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, और इसे कैसे किसी लड़के से प्यार होता है, आगे की कहानी अब जानिए इसकी जुबानी। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? मैं बंगाल की। पिता का क्या नाम है? अनिल चौधरी। तो बंगाल तुम कितना दिन पहले छोड़ी? मैं 2-3 महीना पहले। 2-3 महीना पहले अपना घर द्वार बंगाल, तुम किस एवज में क्या समझ के छोड़ी? और इस लड़का नहीं लेके आया। लड़का तुम्हारे पास गया था? हाँ, बंगाल गया था लड़का। अच्छा, इस लड़का से जान पहचान तुम्हारी कैसे हुई? फोन में रॉन्ग नंबर से। फोन में रॉन्ग नंबर जाता है और जान पहचान हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद प्यार हुआ। प्यार होने के बाद लड़का मुझे धमकी दे रहा था, जा अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगी, सुसाइड करूंगी, तुम्हारी नाम इंजाम आएगा। तो ये सब कह रहा था। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ बंगाल और लेके जाओ। तो वो बंगाल गया, लेके आया 2-3 महीने पहले। तो वहाँ से ही मतलब इधर उधर घुमाया, नेपाल लेके गया, उसकी मासी के घर, दिल्ली, बहुत जगह घुमाया। घुमाने के बाद उसकी मासी के घर वहाँ पर लेके गया बेरगनिया। वहाँ से इसकी घर वाले ने उसको जोर जबरदस्ती करके उस लड़का को लेके आया, और उस लड़का की आता पता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आई इसके घर पे, तो घर मतलब गेट नहीं खोल रहा, मुझे अंदर नहीं ले रहा है वो लोग। अच्छा, तुम बता सकती हो तुम्हारा उम्र कितना है? हाँ, कितना उम्र है तुम्हारा? 24। 24, यानी कि 24 साल तुम्हारा उम्र है। सुनने में आया कि तुम पहले से शादीशुदा हो। हाँ। तो क्या आफत पड़ गई, क्या विपत पड़ गई, शादीशुदा होते हुए भी तुमको एक रॉन्ग नंबर से प्यार करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तुम इस तरह से इस नौबत में पहुंच गई? कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए तो मतलब ऐसा हुआ। तो जो हुआ सो हुआ, उस सब छोड़ चुका हूँ मैं। घर परिवार, बाप माँ, पति बच्चे, सब कुछ। अब इसके पास ही रहना है, इसके पास ही आई हूँ। ये कैसे तुम भरोसा कर ली कि वह है जिससे तुम्हारी शादी हुई है, तुम बच्चे को छोड़ देगी और किसी थर्ड पर्सन के पास रहेगी? ये संभव कैसे है, जरा इस बात पर यकीन दिलाओ। पर बच्चा मेरे साथ नहीं रहता। किसके साथ रहता है? उसकी माँ, उसकी बाबा के पास, उसकी दादा दादी के पास, वहीं रहता है, मेरे पास नहीं रहता। मैं मासी के घर से भागी हूँ। तो अब वह बच्चा माँ किसको कहेगा? क्योंकि वो पहले से ही मुझे माँ नहीं कहता था। वो लोग ले चुका है, बचपन से ही ले चुका है वो लोग। यानी कि तुम्हारी शादी कितना दिन पहले हुई थी? 7-8 साल हो गया। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2। देख सकते हैं, जरा दर्शक को दिखाएं। रॉन्ग नंबर से प्यार होता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे यह लड़की चली आती है, आप सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आखिर दर्शकों, इस लड़की के माध्यम से हम तमाम इस देश के समस्त लड़कियों को ये बताना चाहते हैं कि अपनी समझदारी, अपने माता पिता की समझदारी को छोटा न बनाए, ताकि इस परिस्थिति का सामना किसी को करना नहीं पड़े। कि कोई न कोई किसी न किसी की बेटी होती है, कोई न कोई किसी का बेटा होता है। अब सवाल यह है, तुम्हारा बच्चा वह माँ बिना कैसे रहेगा? वो माँ बिना ही पहले से ही है बच्चा। पहले से मतलब वो उसके बाबा के पास, उसकी दादा के पास रहता है पहले से ही। तो तुम 7-8 साल में 7 साल उसके पास तो रही है। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम हुआ? बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा, बहुत कुछ ऐसे, मतलब कौन सी बात से बताऊं सब। तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? मेरा मम्मी दिल्ली में और पापा यहाँ कहाँ? कहीं पे बिहार में, मतलब यहीं। यानी कि तुम इसी बिहार चंपारण और गही की रहने वाली? तो वो तुम्हारा जो घर है माता पिता का गही है? हाँ,
माता पिता का घर गई तो हूँ। जब तुम्हारे ससुराल वालों ने दिक्कत किया, तुम्हें दिक्कत हुआ, क्या तुम अपने माता पिता को बताई? हाँ बोली। तो तुम्हारे माता पिता बोले कि किसी से प्यार कर लो और चले जाओ? नहीं, उसने बोला जैसे भी है रह ले, ये मतलब बहुत कुछ बोला। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप मेरे पास, आपके पास मुझे बुला लो, तो मम्मी कह रहा है नहीं तू जहाँ पर है वहाँ पर ही रह, कुछ नहीं होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, अभी ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कभी नहीं ठीक होने वाला, 7 साल से ठीक नहीं हो रहा है, कब ठीक होगा। तो अब क्या होगा सो तुम बताओ। अब इस लड़का के चलते मैं आई हूँ, तो इस लड़का के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। इस लड़का से तुम शादी की है? हाँ की हूँ। कहाँ? काठमांडू। और पश्चिम बंगाल से चल के बिहार आई, और बिहार से लड़का को लेके चली गई काठमांडू शादी की? नहीं, मुझे बंगाल से ले आके पहले नेपाल गया, नेपाल से वहाँ से शादी किया, वहाँ के बाद फिर राजस्थान उसकी फुआ की घर गया, वहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से उसकी मासी के घर आया। बरगनिया पे। अच्छा अच्छा, मासी के घर। बरगनिया। तो फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर उसकी मासी को कह रहा था, मासी हम लोग 2-3 दिन के लिए रहने के लिए आए हैं, तो कुछ काम फाम ढूंढ के हम लोग कहीं भी रह लेंगे, तो तू कुछ किसी को मत बताइयो। तो मासी ने शायद इसके घर वालों को बोल दिया होगा, इसके घर वाला जाके उस लड़का को मार के पीट के लेके आया उस लड़का को, और मुझे वहीं छोड़ दिया, और मैं मरने के लिए काटने गई थी ट्रेन पे, स्टेशन पे, तो वहाँ के लोग मुझे बचाया, बचाने के बाद थाने पे लेके गया था, थाने वाले ने उस मासी की हवाले किया है। करने के बाद उसकी मासी कह रहे तुम यहाँ पर क्यों हो, टॉर्चर कर रहा था, खाना पीना कुछ नहीं दे रहा था, तो जिसके साथ आए हो उसी के घर चले जाओ, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो इसलिए मैं मतलब पहले आके थाने पे गई, थाने से लिखवाई, तो थाने वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर आ गई। मेरी तुम ससुराल। जरा सा भी सोची समझी नहीं कि एक रॉन्ग नंबर से तुम्हें प्यार हो जाता है, और तुम घर बार छोड़ के उस प्यार के पीछे पागल हो जाती हो, और न माता पिता का ध्यान है, न तुम्हारे पहले पति का ध्यान है, न बच्चे का ध्यान है। ये फैसला तुम कैसे ले ली एक रॉन्ग नंबर से, जिसे तुम पहले से जानती थी इसको? किसको नहीं, कितना दिन पहले जानी है? 4-5 महीना। 4-5 महीना पहले तुम रॉन्ग नंबर से जाने, फिर तुम्हें प्यार हो गया, और इसके साथ जीवन बिताने का तूने फैसला कर लिया। तो जब फैसला कर लिया, जब तू वहां से आई, ये मिला, तो तुम इसे क्यों नहीं बताई कि तुम अपने माता पिता और अपने परिजन से मिला और वहां चल के शादी करेंगे? सब कुछ बोली हूँ, कह रहा अभी कोई नहीं मानेगा, अभी 2-3 महीने 4 महीने बाहर रहती हूँ, फिर रह के बाद में जब वो लोग बुलाएगा तब जाएंगे, नहीं तो बाहर रह के ही कमाएंगे खाएंगे ऐसे। और माता पिता यदि उसके नहीं मानते हैं तुम्हें रखने के लिए, तब तुम्हारा क्या होगा? माता पिता कैसे नहीं रखेगा, उसके बच्चे की माँ भी बन। कैसे रखेगा? तुम कैसे अपना घर द्वार पति छोड़ के तुम कैसे चली आई? एक लड़का के जो 21 साल, तुम बता रही तुम्हारा उम्र 24 साल है, उस लड़का का उम्र 21 साल है, इसका भी ध्यान तुम्हें नहीं है, तुमको तुम्हारे माता पिता का भी ध्यान नहीं है, तुम्हारे पति का भी ध्यान नहीं है, तुम्हारे बच्चे का भी ध्यान नहीं है, और एक फेसबुकिया प्यार से। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, सब कुछ। अब इस लड़का ने लेके आया, इस लड़का के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ, पति बच्चा माँ बाप मैं किसी को नहीं जानती अब। ये है आज के दौर का कहानी, कि नहीं माता पिता का कोई वैल्यू है, नहीं पति और बच्चे का कोई महत्व है, लेकिन एक प्यार अंधा होता है। किसी को कहीं प्यार हो जाए तो अंधापन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, भविष्य में क्या होगा इसकी भी उसे सोच नहीं होती है। ये आप सुन सकते हैं एक मनीषा की जुबानी। और हम चलते चलते आपको ये बता दें कि इस फेसबुकिया प्यार ने अभी तक कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, और आइंदा से ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद न हो, चाहे लड़का हो या किसी की लड़की हो, किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं हो। सीएम खबर आप तमाम नागरिकों को इस फेसबुकिया प्यार से सावधान करती है। आज इस लड़की की कहानी देखिए, आज न ये घर के रही और न ये घाट के रही, अब इसका क्या होगा और उस लड़के का क्या होगा। अंत में इससे पूछते हैं कि तुम्हें जब इससे प्यार हो गया तो माता पिता से भी सलाह लेना चाहिए था। प्यार करके कोई किसी से सलाह लेता है क्या? नहीं लेता है। नहीं लेता है। अंजाम तो खुद अगर माता पिता को भी बोलूंगी तो लोग नहीं मानेगा, तो इसी के चलते हम दोनों ने ही कदम उठाई। तो अभी वो लड़का कहाँ है? इसके घर वाला लेके आया, गुम है क्या है, अब ये लोग ही बोल सकता है, तो मैं नहीं बोल सकती ना। ये लड़का यदि गुम है, यदि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाता है, तो वह लड़का और तुम 3 महीना एक साथ थी, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा?
जिम्मेदार कौन होगा मतलब? यानी कि लड़का के साथ कोई अनहोनी होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उसके घर वाले ने जहाँ से लेके आया वहाँ के लोग तो बता सकता है ना, जहाँ उसका कौन लेके गया उस लड़का को। अच्छा अच्छा, ये वहाँ तुम के लोग भी बोल सकता है जहाँ से लेके आया। कहाँ बरगिनिया? हाँ, वहाँ के लोग बोल सकते हैं जो कौन कौन लेके गया उस लड़का को। तो जब लड़का को यहाँ वहाँ लेके गया, वहाँ गया लोग लाने, तो वहाँ के लोग नहीं बताए कि लड़की को भी साथ ले जाइए? वहाँ का लोग मुझे गाली दे के इसकी घर वाले ने मुझे गाली वाली दे के मानने के लिए छोड़ दिया। अब उस मतलब उतना कुछ नहीं पता था उन लोगों को, वो इस हम दोनों के बारे में। हमको 5 दिन से घर पे रखा था, घर से नहीं बाहर निकलने दिया। वो लड़का निकलता था जाता था तो उतना कुछ नहीं मालूम था वो बाहर के लोगों को। जब वो लड़का को लेके गया खींच के तो सबको ही पता चला। जब मैं मानने गई तो तभी सबको पता चला। जहाँ इस लड़की को भागा के लेके आया था तो इस लड़की से शादी भी किया है। अब इस लड़का को इसके घर वाला ने जोर जबरदस्ती करके लेके गया, लड़की को मारने के लिए छोड़ दिया। अभी सुनने में आ रहा है तुम प्रेग्नेंट भी हो? हाँ। तो अब इस बच्चे का क्या होगा? तो वो इसकी देखो, लड़का नहीं मिल रहा है तो पत्नी घर तो नहीं लेके गया ना, तो मुझे घर में ही तो रहना है ना, पति के घर में ही तो रहना है। तो तुम्हारी क्या मांग है? क्या मांग है अभी बताओ? मुझे यही मांग है, उस लड़के के साथ भी रहना है, उस घर पे भी रहना है। अगर लड़का नहीं मिल रहा है अभी तो मुझे घर पे ही रहना है, उसकी की घर पे। फिर यहाँ जो अभी तुम रह रही हो, ये कौन है? ये कोई नहीं, ऐसे मंदिर में बैठी थी तो ये लोग वहाँ से ही लेके गया। ये लोग सब कह रहे हैं तुम वहाँ पर जाके बैठो, हम लोग कल कुछ फैसला करते हैं। चलिए, ये हमारे देश में है अतिथि देवो भव। चाहे अतिथि जैसा भी हो उसे शरण दिया जाता है। कोई अपने घर में पनाह जरूर देता है, खासकर महिला वाली बात है तो पनाह तो कोई ना कोई देगा ही। इसके लिए बहुत बहुत उनको शुक्रिया जिन्होंने परदेशी लोगों को पनाह दिया है। लेकिन इस फेसबुकीय प्यार का नतीजा क्या होता है, आए दिन आप फेसबुक पर यूट्यूब पर देखते हैं। काश कोई लड़की इस फेसबुकीय प्यार से बचे ताकि किसी का जिंदगी बर्बाद ना हो, खून खराबा ना हो। आज समाज में इतने लोग आज ये तमाशा देखने को जो जरूरत समझे हैं, ये ऐसी घटना ऐसी कहानी कहीं की नहीं हो। लेकिन गहाई तुम्हारे पिताजी आए थे यहाँ? मुझे नहीं पता, यहाँ पर नहीं आए थे शायद, वो मुझे नहीं पता। तो तुम्हारे पिताजी से भी तुम्हें लगाव नहीं है? नहीं, किसी से नहीं है। ये है कहानी कि जिससे के पास माता पिता का भी कोई महत्व नहीं है। अब इसका अंत क्या होगा ये आप सब दर्शक जान सकते हैं कि जहां माता पिता, पति और बच्चे और समाज का भी कोई वैल्यू कोई नहीं करता है, उसको जगह कहाँ मिलेगा? क्या तुम यह कभी कल्पना किया है कि माता पिता का भी हम वैल्यू नहीं करेंगे, पति का भी वैल्यू नहीं करेंगे, उस घर का भी वैल्यू नहीं करेंगे, बच्चे का भी वैल्यू महत्व नहीं रखेंगे? पति को पहले से छोड़ चुकी हूँ। इससे मिलने से पहले भी छोड़ चुकी हूँ पति। अच्छा, कितना पति सब कुछ। कितना दिन पहले? वो इससे मिलने से पहले 3-4 महीने पहले इस मतलब छोड़ चुकी हूँ। उसके बाद इससे प्यार हुआ, इसी के साथ इसलिए आई हूँ। नहीं तो पति के घर से मैं नहीं आई, ना ही बच्चे के पास से, ना ही पति के पास से। मैं आई मेरी मासी के घर से, वहाँ पर ही मैं रहती थी। तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए भी थोड़ा सा मोह नहीं लग रहा है? बच्चे के लिए कहाँ से रहेगा? बच्चा मेरे पास रहता तो तब ना। बचपन से मेरे पास नहीं रहता, वो लोग बचपन से नहीं देता था, तो कहाँ से बच्चे की माया आएगा मेरे ऊपर? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों के साथ ही ये हाल है? हाँ। आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सीएम खबर आपको हमेशा इसी तरह के समस्त आपराधिक और भ्रष्टाचार से संबंधित खबर देती रहेगी। आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।